हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज 14.1 क्लास 11 मैथ्स की बुक का। और ये क्वेश्चन में हमें एक नया वर्ड सुनने को मिलेगा जिसको हम अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, 3 कॉइन को टॉस किया जाता है। तो डिस्क्राइब करना है ये 5 कंडीशंस को, और ये गजब के इसके लिए है क्योंकि हमें कुछ नए वर्ड सुनने को मिलेंगे। पिछले वाले 4 क्वेश्चंस में हमें एक वर्ड सुनने को मिला था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पर आज एक नया वर्ड आएगा एक्सहॉस्टिव। तो ये काफी गजब का वर्ड है, हम सीखेंगे इसका मतलब क्या होता है क्वेश्चन के साथ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा चैनल जीएसएम सर। तो पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं यहां से। तो सबसे पहले तो बनाना पड़ेगा जितने भी आपके पास सैंपल स्पेस है वो बनाने पड़ेंगे। तो हम यहां शुरू करते हैं। 3 coins are tossed, then the sample space is given by S से देते हैं सैंपल स्पेस को, ये लीजिए S लिख दिया। अब सैंपल स्पेस 3 कॉइन का बनाना है हमें, तो कंडीशंस हमें पता है कि एक बार लिखेंगे H ट्रिपल H, फिर HTH, फिर HHT और लास्ट में आएगा HTNT। और इनके जो नाम हैं इस बार उनके उल्टे करके लिखते हैं, जैसे H की जगह पे T और T की जगह पे H, वरना अपने तरीके से आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ट्रिपल T ले लेते हैं, ये लीजिए। फिर हम क्या लेते हैं THT ले लेते हैं, फिर TTH लेते हैं और लास्ट एंड फाइनल THH ले लेते हैं। ये हो गए टोटल सैंपल स्पेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास बन गए। कैसे आते हैं? जब हम 2 की पावर n होता है, जब भी आप कॉइन को लेकर चलते हैं। अगर आपने 3 कॉइन लिए हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 3 हो जाएगी। तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। तो हमारे पास 8 कंडीशंस आ जाएगी, 8 सैंपल स्पेस आ जाएंगे। चलिए ठीक है, सैंपल एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें आना है पहले वाले क्वेश्चन में। पहले वाले में ये पहला नहीं था, ये तो शुरुआत थी पर्टिकुलर लाइन की। 2 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है? जब हमें पता है कि जो सेट लेके चलेंगे उसमें कोई भी सैंपल आपके पास एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आना चाहिए, सैंपल पॉइंट जो है वो कॉमन नहीं आना चाहिए। सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं आने के लिए हम क्या लेते हैं? हम ले लेते हैं यहाँ पर ए को हम मान के चलते हैं लेट ए को हम क्या लेके चलते हैं? ए बी द सेट हैविंग नो टेल। एक ऐसा इवेंट है, ए बी द इवेंट लिख देते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक ऐसा इवेंट है जिसमें टेल नहीं है, और हम यहां पर लेते हैं बी द इवेंट हैविंग नो हेड, और उसमें कोई भी हेड नहीं। तो हमने क्या लिया? मन से लिया। ये आपके पास जो क्वेश्चन आया है इसमें आपको मन से लेना है, क्योंकि कोई इसमें कंडीशन जो गिवन है सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करने वाली है। तो हमें अपने मन से कंडीशन लेनी पड़ेगी कि उसकी वजह से हमारी ये जो पर्टिकुलर कंडीशन है वो खत्म हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो हमने क्या लिया? एक ए ऐसा इवेंट है जिसमें कोई टेल नहीं है, ठीक है। बी एक ऐसा इवेंट है जिसमें कोई हेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? देयरफॉर हमें ए क्या मिल गया वो देखते हैं। ए में हमें कोई भी टेल नहीं मिली है। अब कोई भी टेल नहीं मिली है तो क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा ट्रिपल एच, ठीक है सर। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास? ये टेल है, टेल है, टेल है, यहाँ भी टेल टेल टेल, यहाँ सब जगह टेल है, तो हेड रह गया खाली, ठीक है सर। और दूसरा बी के लिए आते हैं तो कोई भी हेड नहीं होना चाहिए। जब कोई हेड नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? ये नहीं आएगा, सिर्फ यही बचने वाला है जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाए? टेल आ जाए। ये लीजिए, तो हमने ए और बी को निकाल दिया। अब हम अगर ए और बी को लेके चलते हैं, इसका इंटरसेक्शन करते हैं, तो ए और बी में कुछ कॉमन ही नहीं है। यहाँ हमने लिखा था कि जिसमें कोई भी टेल ना हो, इसमें लिखा था कोई भी हेड ना हो।
तो हमें यहाँ पर जो कंडीशन मिली है उसमें देखें कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। और जब आपके पास डिसजॉइंट सेट आए तो वो क्या बन जाता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो लिख देंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। यहां पर ही आपका काम हो गया, क्योंकि पहले भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लेना था तो ए और बी आपने लिया, काम हो गया। दिखाई दे रहा है तो फिर आगे चलते हैं। क्या बात है, सब कुछ ओके। अब आते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट पे, इसको मिटा दिया जाए, दूसरे वाले पार्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 3 इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हम समझ चुके हैं कि क्या होना चाहिए, कि जो भी इवेंट है वो कैसे होना चाहिए, डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब कनेक्ट नहीं होने चाहिए। और एग्जॉस्टिव का मतलब ये होता है कि जो भी आपके पास इवेंट है, अगर आप उनका यूनियन करेंगे तो वो सब के सब सैंपल स्पेस से कनेक्ट होने चाहिए, मतलब पूरा सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए। और हम समझते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, 3 इवेंट में हम लेके चलते हैं बच्चों। लेट ए को पहले लेके चलते हैं, एन इवेंट, या सीधा लिख देते हैं, इसमें हम सीधा लिखते हैं गेटिंग नो हेड, सीधा लिख देते हैं गेटिंग नो हेड, कोई भी हेड नहीं है, एक ऐसा इवेंट। बी की बात करते हैं तो लिख देते हैं, सिंपल सा लिखिए ताकि कंफ्यूजन ना आए, गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड, एक ऐसा इवेंट है जिसमें आपको एक ही हेड मिलेगा। और सी वाले में आ गया गेटिंग एग्जैक्ट एटलीस्ट, कुछ अलग से लेके चलते हैं, एटलीस्ट 1 2 हेड, 1 तो ले चुके हैं, 2 हेड। अब इसे क्या समझें आप वो देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए क्या हो गया, पहला इवेंट में हेड ही नहीं है, दूसरे में एक है, तीसरे में क्या है, 2 है। तो ये देख के पता चल रहा है कि वो आपस में कनेक्ट ही नहीं हो रहे। ध्यान क्या रखना है कि एक पहले वाले में एक भी हेड नहीं है, दूसरे वाले में एक हेड है, तीसरे वाले में कम से कम 2 हेड है। तो ये आपस में कैसे दिख रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी दिख रहे हैं। जब मैं इसको सैंपल स्पेस की फॉर्म में बनाऊंगा, सेट्स की फॉर्म में, तो समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने लिखा यहाँ पर ए लिखा, हेंस, अब ए की बात आ गई, नो हेड मतलब हेड होना ही नहीं चाहिए। हेड नहीं होना चाहिए तो क्या मिलेगा आपको, ट्रिपल टी मिल गया, ये लीजिए ट्रिपल टी खत्म। एग्जैक्टली 1 हेड होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए, मतलब आपके पास आ गया ये वाला एच टी टी, बी के लिए एच टी टी। दूसरा कौन सा मिलेगा, टी एच टी, ये लीजिए। तीसरा कौन सा मिलेगा, टी 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 एच। एग्जैक्टली एक हेड में काम खत्म हो गया। फिर आ गया बच्चों हमारे पास सी। सी में आया गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, हमें कितने चाहिए हेड, कम से कम 2 हेड कम से कम चाहिए, मतलब 3 भी हो सकते हैं, तो ट्रिपल एच आ गया। फिर आ गया एच टी एच, ठीक है। फिर क्या आ गया, एच एस टी आ गया, लीजिए। फिर क्या आ गया, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कम से कम 2 चाहिए, तो क्या आ जाएगा बच्चों, टी एच एच, खत्म। अब आप चेक करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, क्या ए और बी में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं, तो क्या मिल जाएगा 5। फिर आते हैं बी इंटरसेक्शन सी में, क्या बी और सी में कुछ कॉमन आने जैसा, वो तो हमें देख के पता चल गया। तो एच टी टी यहां दिख नहीं रहा है, टी एच टी दिख नहीं रहा है, टी टी एच दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ कॉमन है नहीं, मतलब ये भी क्या आ गया बच्चों 5। फिर ए और सी का ट्रिपल टी कहीं देखने जैसा नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन सी भी क्या आ गया 5। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब 3 सेट्स की या 3 इवेंट की बात हो रही है तो तीनों को अलग अलग चेक करना है, 2-2 को सेट लेकर के, और ऐसे आपके पास कैसा आना चाहिए, 5 आना चाहिए, वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया, ये आपने तो बना लिया, अब हमें बताना है कि एग्जॉस्टिव है कि नहीं। तो एग्जॉस्टिव के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी बनाते हैं। अब ये क्या है सर, ए यूनियन बी यूनियन सी, आप जब तीनों को सेटों को लेके चलेंगे, एबीसी इवेंट को लेके चलेंगे, तो टोटल वो नंबर आ जाने चाहिए जो इसके अंदर है। तो हम चेक करते हैं, तो ट्रिपल टी हम यहां चेक कर देते हैं, ये रहा। फिर एच टी टी ये रहा, टी एच टी ये रहा, फिर टी टी एच ये रहा, फिर ट्रिपल एच वो ये रहा, फिर एच टी एच ये रहा, एच एच टी ओके, टी एच एच ओके।
क्या सारे के सारे इवेंट्स को लेकर यूनियन लेकर चलने पर वो सैंपल स्पेस को बना रहा है? 101% बना रहा है। मतलब एबीसी के यूनियन करने पर क्या आ रहा है? सैंपल स्पेस। तो हम यहां लिख देंगे ये तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। और ये कैसा आ गया बच्चों? एस के बराबर आने पर एग्जॉस्टिव। बस ठीक है, एग्जॉस्टिव समझ गए। यूनियन करने पर सैंपल स्पेस आना चाहिए, और अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए। चलिए आते हैं थर्ड नंबर, टू इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब वो दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होने चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं होने चाहिए, मतलब कुछ कॉमन आना चाहिए। तो दो है तो ले लेते हैं, ए को लेते हैं, क्या ले लेंगे हम? गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, ठीक है। बी के लिए क्या ले लेंगे? गेटिंग एट लीस्ट या फिर एग्जैक्टली टू हेड, ठीक है। एक बार हम क्या लेके चलेंगे कि भैया हमारे पास कम से कम एक हेड आना चाहिए, और एक बार क्या लेके चलेंगे? दो हेड ही आना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हेंस ए को लेके चल रहे हैं, एटलीस्ट वन हेड आना चाहिए, कम से कम एक हेड। तो ट्रिपल एच वाली कंडीशन इज ओके, ठीक है। ये भी आ जाएगा एच टी एच, ओके। एच एच टी भी आ जाएगा, ओके। एच टी टी भी आ जाएगा क्योंकि एक ही कम से कम चाहिए। फिर आ जाएगा बच्चों टी एच टी, फिर आ जाएगा टी टी एच, फिर आ गया टी एच एच, ठीक है। और हमें एग्जैक्टली कितने हेड चाहिए? बी में दो चाहिए, तो ये लीजिए बी में आ जाते हैं। दो हेड के लिए क्या होगा? ये नहीं चलेगा, एच टी एच चल जाएगा, एच एच टी भी चलेगा, फिर लास्ट वाला टी एच एच, टी एच एच, ठीक है। अब हम इनको लेके चलते हैं, तो एक कंडीशन जो है वो ट्रिपल टी वाली नहीं दिख रही है, मतलब हमें तो उसे भी लेना देना नहीं था। अगर एग्जॉस्टिव पूछता तो हम सोचते हैं, नहीं पूछता तो सोचते हमें तो यहाँ कुछ आगे कंडीशन गिवन नहीं है। अब आप देखेंगे तो अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं तो इसमें फाई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखिए एच टी एच, एच टी एच, एच एच टी, एच एच टी, टी एच एच, टी एच एच, मतलब आपके पास ये जो है फाई नहीं आया है, और फाई नहीं आने का मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो चुका है। ध्यान रखने वाली बात है कि नॉट वर्ड लगा है, तो आप कंडीशंस मन से लीजिए, ऐसा नहीं कि कुछ रट कर लेना है। जो मन में कंडीशन आ रही है उसको यहां पर रखिए, उसको अप्लाई कीजिए, चेक कीजिए, पता चल जाएगा सही है कि गलत है। कुछ कॉमन आ रहा है तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलिए यहां तक आप नोट कीजिए, वीडियो फिर से एक बार जांच कर लेते हैं। क्या बात है, सब कुछ ओके। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर पे। चलिए फोर्थ नंबर, इसको मिटा दिया जाए। फोर्थ नंबर पे जब हम आते हैं तो लिखा है कि वो एग्जॉस्टिव नहीं होना चाहिए पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ये थोड़ी सी अच्छी क्वेश्चन की शुरुआत की इन्होंने। फोर्थ नंबर तो बोला है कि दो इवेंट ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और एग्जॉस्टिव भी नहीं हो। चलिए देखते हैं, इसके लिए हमने ले लिया लेट ए हम लेते हैं, तो हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाना है। इसका मतलब ये हो गया कि हम कुछ ऐसी चीजों को लेके चलेंगे जो दोनों में कॉमन ना आए, पर वो सैंपल स्पेस भी ना बनाए। सैंपल स्पेस बनना ही नहीं चाहिए पूरा। तो हम यहाँ पे क्या लेके चलते हैं बच्चों? ए लिया, ए में ले लेते हैं गेटिंग। हम ऐसा कुछ लेके चलते हैं जो दोनों में ना आए, तो हम लेके चलते हैं गेटिंग वन टेल, एक ही टेल मिले, है ना। एग्जैक्टली लिखूं ज्यादा अच्छा रहेगा, गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल। और बी में लिख देते हैं गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। हम क्या लेके चल रहे हैं? एक बार सिर्फ और सिर्फ एक ही टेल आना चाहिए, एक बार सिर्फ और सिर्फ एक ही हेड आना चाहिए। तो चलिए हेंस चेक करते हैं क्या सही है। एक ही बात आई, हमें एक ही टेल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ टेल एक चाहिए, तो आ गया एच टी टी, एच टी एच, एच एच टी, सिर्फ एक ही टेल, सिर्फ एक ही टेल, टी एच एच, खत्म। बी पर आ गए, हमें सिर्फ एक ही हेड चाहिए, एक ही हेड चाहिए, तो आ गया एच टी टी,
THT, फिर आ गया TTH। तो आप चेक करेंगे तो A और B में कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। दिख रहा है क्या? HTH यहां कहीं नहीं है, HHT बिल्कुल नहीं है, THH बिल्कुल नहीं है। मतलब अगर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव निकालेंगे तो A और B क्या मिल गया? A इंटरसेक्शन B क्या मिल गया? 5 मिल गया। तो A और B तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ गए, पर एग्जॉस्टिव भी होना चाहिए, तो हम निकालते हैं A यूनियन B। अब A यूनियन B में टोटल 3 और 3 6 एलिमेंट है, यहाँ पर कितने? 8 है। तो आप इन तीनों को लेके चलते हैं 6 को भी, तो भी तो 2 कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम ये करके चलते हैं तो ये सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आ रहा, मतलब ये क्या हो गया? नॉट एग्जॉस्टिव भी हो गया। ध्यान रखिएगा, कंडीशंस मन से लेनी है इस तरीके से जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दे। जब A इंटरसेक्शन B लिया तो 5 मिल गया, जब A यूनियन B लिया तो वो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं आया, हमारा काम हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आ जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। गेटिंग 3 हेड्स, ठीक है। बी में हम आ गए तो हम लिखते हैं गेटिंग, कंडीशंस मन से, गेटिंग 1 हेड एंड 2 टेल्स। तीसरी कंडीशन लेते हैं गेटिंग 2 हेड्स एंड 1 टेल। अब इससे हमें क्या मिलने वाला है वो देखते हैं। सबसे पहले हम A के पास आए, हमें कितने हेड चाहिए? तीनों हेड ही चाहिए, तो एक ही कंडीशन है ट्रिपल एच वाली। चलिए ठीक है सर। B के पास आए तो हमें 1 हेड चाहिए और 2 टेल चाहिए। 1 हेड और 2 टेल, 1 हेड 2 टेल, तो ये मिल गया HTT, ठीक है। 1 हेड 2 टेल तो मिल गया THT, ठीक है। 1 हेड 2 टेल मिल गया TTH, खत्म। फिर आ गया बच्चों हमारे पास C, 2 हेड और 1 टेल चाहिए, 2 हेड और 1 टेल, 2 हेड और 1 टेल में आ गया HTH, ठीक है। 2 हेड और 1 टेल में आ गया HHT, ठीक है। 2 हेड और 1 टेल में आ गया THH, खत्म। अब हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताना है तो तीनों कंडीशंस लेके चलनी पड़ेगी, तो हम लेके चलते हैं। सबसे पहले A इंटरसेक्शन B करते हैं। A इंटरसेक्शन B में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? अलग अलग करना पड़ेगा, A को B के साथ, B को C के साथ, A को C के साथ, सबके साथ चेक करना पड़ेगा। तो हमने इसके साथ चेक किया तो 5 आ गया। B को C के साथ चेक करते हैं। HTT कहीं नहीं दिख रहा, THT वो भी नहीं दिख रहा, TTH वो भी नहीं दिख रहा। मतलब ये भी क्या आ गया? B इंटरसेक्शन C भी क्या आ गया बच्चों? 5। लास्ट मिल गया A और C, A इंटरसेक्शन C का, तो ट्रिपल एच तो यहां दिख नहीं रहा है, तो ये भी क्या आ गया बच्चों? 5। ध्यान रखिएगा, जब 3 इवेंट वाली कहानी हो तो तीनों को अलग अलग लेके कीजिएगा, मतलब 2-2 का ग्रुप बना के चेक करना कंपल्सरी। तीनों को एक साथ चेक करेंगे तब तो गड़बड़ी है, 2-2 का चेक करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्योंकि तीनों सेट कैसे आ गए? 5 वाले आ गए, डिसजॉइंट वाले। अब लाना है नॉट एग्जॉस्टिव, तो हमें क्या करना पड़ेगा? A यूनियन B यूनियन C। चेक करते हैं टोटल कितने एलिमेंट है। सैंपल पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, पर यहां पर कितने हैं? 8 है, मतलब एक तो कम पड़ना ही पड़ना है। आप ज्यादा सोचेंगे इस मामले में तो गड़बड़ हो जाती है। अगर यहाँ 8 होते तो हम थोड़ा वेरीफाई भी करते, पर एलिमेंट जो सैंपल पॉइंट है वही पूरे नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ से काउंट कैसे करेंगे? यहाँ तो 8 अलग अलग है, और यहाँ भी हमने मान लिया कि 7 के साथ अलग अलग है, तो भी तो कम पड़ रहा है, पर वो सैंपल पॉइंट को तो पूरे तरीके से नहीं कर पा रहा है। सैंपल स्पेस को पूरी तरीके से सैंपल पॉइंट कहाँ बना पा रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया? नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। बस यही ध्यान रखना है। टोटल काउंटिंग कीजिए, अगर ये 8 होते तो हम मैच करते, पर कम है तो मैच करके भी क्या फायदा? पता है ऊपर 8 है नीचे 7 आ रहे, एक तो कहीं ना कहीं गायब हो गया, वो कम हो गया, मतलब उसके बराबर ही नहीं है, इसीलिए बराबर नहीं है, तो नॉट इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो ये आ गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का बेहतरीन आंसर, जिसको आपने सीखा है कुछ अपने मन से लेकर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, मन से करने का क्वेश्चन। इसमें जरूरी नहीं है कंडीशन से ही लेके चलें,
जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। तो मिलेंगे इसके अगले वीडियो के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।